डिपार्टमेंट के ही हैं। कांग्रेस समर्थित जो गैस एजेंसी के मालिक लोग हैं, उन लोगों ने इसमें कालाबाजारी को प्रश्रय दिया है। कई जगह से, कई सूत्रों से ये भी कंप्लेंट आ रही थी कि सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रही है। और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं, केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये काम है कि वो आपको लेने एयरपोर्ट जाएं, या उनका आज ये काम था कि मॉडल टाउन के अंदर जो पुल गिर गया, सरकार की नालायकी वजह से जो पुल गिर गया, उसमें 2 औरतों की मृत्यु हो गई, उस पुल पे रेखा गुप्ता जी को जाना चाहिए था। उत्तम नगर के कांड में वहाँ जब सारे नेता जा सकते हैं, क्या वहाँ उनकी रिश्तेदारी थी? यहाँ पे क्या सो रहे हैं? अभी तक आए नहीं, 3 दिन हो गए आज। भाई बुलडोजर एक्शन से हमें तो कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। हमें तो खाली हमारा भाई गया, हमें एनकाउंटर चाहिए। भाई हमें तो एनकाउंटर चाहिए और कोई मांग ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली के बाहर हैं और तो आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिल्ली की खबरें देखते होंगे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इंटरव्यू देखते होंगे और रोज़ नई योजनाओं की बातें सुनते होंगे, तो आपको लगता होगा कि दिल्ली बदल रही है। केजरीवाल के बाद दिल्ली की काया पलट हो गई। लेकिन हुजूर, यहीं पर आप गलत हैं। ज़रा रुकिए, समझिए, सोचिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरुआत करते हैं दिल्ली का कृष्णा नगर एरिया। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली का कृष्णा नगर एरिया। ये एरिया आरएसएस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सुबह का वक्त, कोई दिन नहीं, कोई शाम नहीं, कोई सुनसानी सड़क नहीं, सुबह के वक्त एक औरत निकलती है, चेन झपट उसको पकड़ लेते हैं, कोई आदमी उसे बचाने आता है और बंदूक लहराकर फरार हो जाते हैं। ये दिल्ली की हकीकत है। तो अब सवाल, क्या दिल्ली बेहाल है? रेखा सरकार पर सवाल। एक दिन में कई चिंताजनक खबरें आई हैं। उत्तम नगर हत्याकांड से शुरू करते हैं। बिना नोटिस बिल्डोजर नहीं, एमसीडी ने हाईकोर्ट में दी सफाई। पीछे आ जाओ, पीछे। जी हां, दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए हत्याकांड के बाद प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठे। एमसीडी ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपियों के घरों पर बिना नोटिस कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 26 वर्षीय युवक की मौत के बाद 8 मार्च को एक आरोपी के घर पर आंशिक तोड़फोड़ की गई। लेकिन अब कोर्ट ने ये माना गया है कि बिना पूर्व नोटिस कार्रवाई नियमों के खिलाफ है। पर एमसीडी कैसे नियम मानती है, और जहां पर बीजेपी सरकार है वहां पर म्युनिसिपल का बिल्डोजर के लिए, वो भी बिल्डोजर मुसलमान का घर देखकर चिंबक की तरह दौड़ने लगता है और तोड़ने लगता है। इसी के लिए हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई बिना नोटिस के मत करो। अब देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं। इस मामले में परिवार ने भी शिकायत की कि वर्षों से रह रहे घरों को अचानक निशाना बनाया गया। सवाल, क्या कानून का पालन हर मामले में बराबरी से हो रहा है? जवाब दीजिए। जी हाँ। और अब जो मंत्री साहब हैं संसद में कहते हैं कि गैस की किल्लत कहीं पर नहीं है। ये कालाबाजारी हो रही है। कल गोरखपुर में एक गैस एजेंसी डीलर को जेल हुई है, और हम आज अपनी लोकसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ कांग्रेस समर्थित जो गैस एजेंसी के मालिक लोग हैं, उन लोगों ने इसमें कालाबाजारी को प्रश्रय दिया है। लेकिन उनके साथ कड़ी कार्रवाई हो रही, किसी की खैर नहीं। आम नागरिकों से बोलूँगा, आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप अपना बुकिंग करिए, जिसे समय से आता है आपको आता है। गैस संकट से दिल्ली का स्वाद फीका पड़ गया है। सियाराम छोले भटूरे बंद हो चुके हैं। सियाराम बहुत मशहूर छोले भटूरे की दुकान है। जी हाँ, राजधानी का मशहूर सीताराम दीवान चंद गैस की कमी के कारण बंद हो गया है। दुकान में एलपीजी खत्म होने के बाद ताला लगाना पड़ा, जिससे ग्राहकों में निराशा है। दुकानदारों का कहना है पहले 1000 का सिलेंडर अब 3000 से 4000 में मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है?
दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में मिल रहा है, जहां पर संसद है, जहां पर मंत्री जी कहते हैं कि कोई किल्लत नहीं है। मंत्री जी के साथ सांसद भी कई कहते हैं कि कोई किल्लत नहीं है। वहीं पर ये ब्लैक मार्केट में गैस खरीदनी पड़ रही है लोगों को 3000 और 4000 में। तो आज की डेट में देश के अंदर, खास तौर पे दिल्ली के अंदर क्या नारे लग रहे हैं? ए नरेंद्र, ए नरेंद्र। क्या लिखा जी, क्या लिखा इस पे? मोदी जी के सिलेंडर से महंगा हुआ सिलेंडर। ये होली पे फ्री सिलेंडर देने का वादा किया था, मिल रहा फ्री सिलेंडर? कितने का मिल रहा है? कितने का भी नहीं मिल रहा। 3200 में, 3500 में भी सिलेंडर नहीं मिल रहा दिल्ली में। ये हालात कर दिए सिलेंडर मोदी जी ने। अमेरिका के कहने पर इजराइल चले गए, इजराइल ने ईरान पे बम मार दिया, ईरान ने हमारे यहाँ की गैस सप्लाई रोक दी। एक आदमी जो इतनी चमचागिरी कर रहा अमेरिका की कि उसकी वजह से 140 करोड़ भारतीय परेशान हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर कोई गलती होगी है, क्या कौन बता रहे थे क्या गलती होगी है? क्यों अमेरिका से इतना डरते हो कि अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप सरेआम कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल कैरियर तबाह कर दूंगा, और आप पे मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ऐसा क्या आपने सरेंडर कर रखा अमेरिका के आगे? क्या सरेंडर कर रखा है? स्टीम फाइल, स्टीम फाइल, स्टीम फाइल, एप्स्टीन फाइल, स्टीम फाइल। उसकी क्यों ऐसी? ऐसा क्या नरेंद्र मोदी जी कर दिया कि ट्रंप के आगे? अच्छा, पुरी साहब का भी नाम है, पुरी साहब राजदार है। ऐसा क्या काम कर दिया? हालांकि कुछ दुकानों ने पीएनजी कनेक्शन से काम जारी रखा है। सवाल, क्या आम लोगों की रसोई पर संकट गहराता जा रहा है? अब अटल कैंटीन, जो कैंटीन खोली गई थी, रसोई जो खोली गई थी, बंद से खुली है। सरकार ने सप्लाई की गारंटी दी है। दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल कैंटीन स्कीम भी गैस संकट से प्रभावित हुई है। 4 कैंटीनों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, लेकिन सरकार ने जल्द ही उन्हें फिर से शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि अब एलपीजी की नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। कई जगह से, कई सूत्रों से ये भी कंप्लेंट आ रही थी कि सिलेंडर बुकिंग नहीं हो रही है। इसके बारे में मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगी कि लास्ट डिलीवरी से नेक्स्ट बुकिंग के बीच में अर्बन एरिया में मिनिमम 25 डेज़ का गैप है, और रूरल एरियाज़ में दिस गैप इज़ 45 डेज़, ये 45 दिन का है। अगर ये समय सीमा पूर्ण होने से पूर्व अगर आप बुक करने की, गैस बुक करने की कोशिश करेंगे तो बुकिंग नहीं होगी। तो कृपया इसको ध्यान दें। इसके अलावा इन सभी बातों पर अवेयरनेस करने के लिए भारत सरकार ने सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को आदेश दिया है कि वो एक कैंपेन लॉन्च करें टू प्रमोट डिजिटल बुकिंग एंड अवॉइड पैनिक। I mean to spread the awareness on these issues. हुजूर, राहत ज़रूर मिली है, लेकिन सवाल बना हुआ है कि सिस्टम इतना कमज़ोर है कि गरीबों का खाना भी रुक जाए। देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस, जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है, और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इम्पोर्ट होता है, और उस 60% इम्पोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था, इंडिया के लिए बंद हो गया।
तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। इसकी वजह से अब मुंबई में 20% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं और लगभग अगले 2 दिन के अंदर 50% रेस्टोरेंट और होटल बंद होने जा रहे हैं। तमिलनाडु में लगभग 10,000 होटल और रेस्टोरेंट्स बंद होने की कगार पे हैं। पंजाब और दिल्ली एनसीआर में हजारों होटल और रेस्टोरेंट्स आने वाले कुछ दिनों के अंदर बंद होने जा रहे हैं। और ये पीक वेडिंग सीजन है, शादियों का सीजन है। तो मुझे लगता है अगर ये जारी रहा तो बहुत सारे लोगों को शादियां पोस्टपोन करनी पड़ेंगी। और इसी तरह की कहानियां बेंगलोर, हैदराबाद, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार सब जगह से आ रही हैं। मोरबी जो गुजरात में है, जिसको कि टाइल इंडस्ट्री का एक तरह से कैपिटल माना गया है, वहां पे 650 इंडस्ट्रीज हैं। उनमें से 170 इंडस्ट्री बंद हो चुकी है और 1 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पूरे देश में इससे 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के एकदम से बेरोजगार हो जाने की आशंका है। और इतने बड़े स्तर पे अगर लोग बेरोजगार हो गए तो क्या स्थिति होगी हम सोच सकते हैं। और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है एलपीजी की चारों तरफ। हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। ये हो रहा है क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से दुनिया का काफी ज्यादा तेल और गैस जो है उसका आवागमन होता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कब्जा किया हुआ है और ईरान ने कहा है कि जो उनके फ्रेंडली देश हैं केवल उन्हीं को वहां से अपनी शिप्स ले जाने लाने का अधिकार होगा। तो जैसे रशिया, चाइना, केवल उनके शिप्स को अलाउ किया जा रहा है। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी का पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। जी हाँ, आइए रसोई से पुल पर चलते हैं। जर्जर पुल बना मौत का जाल, रूपनगर में महिला की दर्दनाक मौत। उत्तर दिल्ली के रूपनगर में 33 साल पुराना फुट ओवर ब्रिज अचानक गिर गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पुल पहले से असुरक्षित घोषित था, जुलाई में बंद था, फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे रोककर आपको बताऊंगा लोग इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था। डिपार्टमेंट गए हैं हम। स्पोर्ट्स क्लब दिल्ली के द्वारा एक महिला का रेस्क्यू किया गया है। रस्सा बांधे। आपने ऑल्टरनेटिव नहीं दिया तो पुल बंद कर दिया, तो कैसे 3-4 किलोमीटर दूर जाकर कोई कैसे रोजी रोटी के लिए जाएगा। ये एक बड़ा संकट है। यही संकट हमने जब झुग्गी झोपड़ियों का डिमोलिशन हुआ था तब भी ये सवाल उठाया था कि आपने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की और घर तोड़ दिया गया है। वही पुल बंद कर दिया गया है और ऑल्टरनेटिव रास्ता नहीं दिया गया। हादसे के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं।
इसको पहुंच जाने पहले चल चल पहुंच तू भी। अरे इसको पहुंच जाने पहले। ये जो लेडीज हैं इन्हीं से बात हुई थी जो जिन्होंने कॉल की है। आराम से बिल्कुल रिलैक्स। अमन दोनों किनारे देखिए जाली के। पहले आईसी हटा दियो वहां से, आईसी और जितनी फॉर्म है। सर ये ब्रिज था, इस जॉइंट से यहाँ से टूटा है, ये यहाँ से ये किस किनारे से और ये सामने से बिल्कुल टूट गया है यहाँ से। ये दोनों किनारे चेक करो। जी हाँ, अगर पुल अनसेफ था तो उसे हटाया क्यों नहीं गया, ये एक सवाल है। बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ी। जी हाँ, स्कूल जाने के रास्ते पर डर, इसी टूटे पुल से रोज गुजरने वाले स्कूली बच्चों की जान बाल बाल बची। जो डीपीओ है जी वो बता रही है कि किसी ने देखा है जी। अब चक्कर ये है कि वो उस तरफ है, हम इस तरफ है, बीच का कोई रास्ता है नहीं जाने का। हाँ वो चक्कर क्या है कि 90% पब्लिक उधर है, 10% इधर है जी। घटना के वक्त कई बच्चे पुल पार कर रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है पुल लंबे समय से खराब हालत में था, कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये खबर आपको कोई गोदी मीडिया ने नहीं बताई, ना ही मुख्यमंत्री से इसके बारे में सवाल पूछा गया। आज की बात उन तथाकथित हिंदू संगठनों से है जो दिल्ली में खासतौर पर एनसीआर में और देश के अंदर हैं। आपसे आज दिल्ली की दलित महिलाएं एक सवाल पूछ रही हैं। उनका ये कहना है कि जब वजीरपुर में उनके परिवार वाले की हत्या ड्रग माफिया और नशेड़ियों ने की और निर्ममता से हत्या की, तो ये हिंदू संगठन उनके न्याय के लिए लड़ने वजीरपुर क्यों नहीं पहुंचे। ये सवाल इसलिए आ रहा है, मैं नहीं जानता कि ये जो तथाकथित हिंदू संगठन है इनका आरएसएस से, बीजेपी से कोई कनेक्शन है नहीं है, इनको फंडिंग आरएसएस या बीजेपी से मिलती है या नहीं मिलती, मुझे नहीं मालूम। मगर ये सवाल जो है हिंदू संगठनों की विश्वसनीयता पर आज खड़ा हो रहा है और मैं एक हिंदू होने के नाते उनको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के साथ पूरे हिंदू धर्म की जो है इज्जत जो है कहीं ना कहीं जुड़ जाती है। तो आपसे महिलाओं का, खास तौर पे दलित महिलाओं का ये सवाल आ रहा है कि जब उत्तम नगर के अंदर एक हत्या हो जाती है तो साहब आप वहां पे धरना प्रदर्शन करते हैं, आप वहाँ पर जो है बुलडोज़र एक्शन की मांग करते हैं, आप एनकाउंटर की मांग करते हैं, आप सब कुछ करते हैं। मगर जब उसी तरीके से एक ड्रग माफिया एक निर्मम हत्या एक दलित की कर देती है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। जब जनकपुरी के अंदर कमल ध्यानी एक 24 साल का लड़का सरकार की और पुलिस की लापरवाही और लीपापोती की वजह से मारा जाता है, न्याय नहीं पाता, तो आप लोग चुप हो जाते हैं। जब नोएडा के अंदर युवराज एक इंजीनियर सरकार की लापरवाही से गड्ढे में गिर के सामने, पुलिस के सामने जो है 2 घंटे तक हेल्प मांग मांग कर मर जाता है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। जब अंकिता भंडारी जिस 19 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया गया और उसका परिवार आज भी न्याय मांग रहा है तो आप लोग चुप हो जाते हैं। जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसा वैश्य दरिंदा मर्डर करता है, रेप करता है, गवाहों की हत्याएं करा देता है और उसको अदालत से बेल मिल जाती है तो आप सब चुप रहते हैं। मुझे लगता है इससे आपके हिंदू होने की
या हिंदू धर्म के लिए खड़े होने की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल जो है लगता है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग इन हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में आत्मचिंतन कीजिए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं और क्या आप सही में हिंदुओं के हकों के लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, या आप एक राजनीतिक दल के लिए उसके एक एक्सटेंशन के तौर पे सिर्फ आप उसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो वजीरपुर के अंदर हत्या हुई, उसके अंदर पुलिस के एसएचओ द्वारा कहा गया कि हम जब भी किसी ड्रग के कारोबारी को पकड़ते हैं, इस तरीके के क्रिमिनल को पकड़ते हैं, तो सीएम ऑफिस से आदेश आ जाता है और हमें उसे छोड़ना पड़ता है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। क्या ये ड्रग्स हमारे हिंदू लड़के लड़कियों को नहीं दिया जा रहा? क्या इस ड्रग्स की वजह से हमारे हिंदुओं की सारी नस्लों को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा रहा, बर्बाद नहीं किया जा रहा? क्या आपको एक हिंदू होने के नाते मुख्यमंत्री से सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या आपको हिंदू होने के नाते उस एसएचओ के लिए नहीं खड़ा होना चाहिए था कि अगर एक एसएचओ ने कोई बात बोली है तो आपने उस एसएचओ के ऊपर कार्रवाई कर दी? तो मैं सिर्फ अपने साथियों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आप भी हिंदू हैं और आप कहते हैं कि आप हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, और एक हिंदू होने के नाते मैं चंद सवाल जो समाज से आप लोगों के लिए उठ रहे हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप इस विषय में विचार करेंगे और इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो सवाल उठता है, क्या बच्चों की सुरक्षा भी अब भरोसे के लायक नहीं रह गई है? दिल्ली में आम लोग हो रहे हैं परेशान। जी हाँ, पुल गिरने पर सियासत गर्म हो चुकी है। वजीरपुर में लोहे के पुल गिरने से 2 महिलाओं की मौत के मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हादसे के बाद सीएम मौके पर जाने के बजाय बीजेपी अध्यक्ष के स्वागत के लिए एयरपोर्ट चली गई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संवेदनहीनता नहीं है? आप नेता ने कहा है कि पीड़ित परिवारों से मिलना सीएम की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नितिन नवीन जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं आपको कुछ बातों के बारे में कहना चाहता हूँ। आप राज्यसभा से सांसद चुने गए, चलिए अच्छी बात है, मगर इसके लिए एयरपोर्ट पर आपको लेने के लिए मुख्यमंत्री जी भी गई, सारे मंत्री गए, सांसद गए। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री का ये काम है कि वो आपको लेने एयरपोर्ट जाएं? या उनका आज ये काम था कि मॉडल टाउन के अंदर जो पुल गिर गया, सरकार की नालायकी वजह से जो पुल गिर गया, उसमें 2 औरतों की मृत्यु हो गई, उस पुल पे रेखा गुप्ता जी को जाना चाहिए था? या जो वजीरपुर के अंदर ड्रग्स माफिया ने एक शादी वाले घर में एक आदमी की हत्या कर दी, उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां हैं, उनसे मिलने रेखा गुप्ता जी को जाना चाहिए था? या उस थाने में जाना चाहिए था जिसका एसएचओ ये कह रहा है कि हम ड्रग्स के कारोबारियों को, अपराधियों को अगर पकड़ते हैं तो रेखा गुप्ता जी के द्वारा आदेश आ जाता है मुख्यमंत्री का और हमें उन ड्रग के कारोबारियों को छोड़ना चाहिए। मैं नितिन नवीन जी आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी दिल्ली की मुख्यमंत्री की क्या जिम्मेदारियां हैं? एयरपोर्ट पे जाके फूल देना, जगह जगह जाके छोले भटूरे गोलगप्पे खाना, या अपना काम करना? किसी की हत्या हो रही है, किसी की मृत्यु हो रही है, वहां कमल दयानी गड्ढे में गिर के मर गया, इस तरीके की जगहों पे जाना। आप कृपया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी बात साफ करें। यहाँ पर मैं आपको रोककर फिर बता दूं, जब तरुण की हत्या हुई थी, तरुण जब हादसे में मार दिया गया था, उनके परिवार से सीएम ने 1 आध दिन में तुरंत मुलाकात कर ली थी। क्यों? क्योंकि शायद वो उनका वोट बैंक है और इस तरह के मौकों को कोई नहीं छोड़ता। उत्तम नगर के कांड में वहाँ जब सारे नेता जा सकते हैं, क्या वहाँ उनकी रिश्तेदारी थी? यहाँ पे क्या सो रहे हैं? अभी तक आए नहीं, 3 दिन हो गए आज। रेखा कहाँ सो रहे हैं रेखा गुप्ता? जब वहाँ जा सकती है तो इन बहनों को भी इंसाफ दिलाने आ सकती है। इनकी छोटी छोटी बच्चियां हैं, जैसे उत्तम नगर में तरुण को इंसाफ मिला ऐसे इनको दिलाओ। मैं हमारी तो यही गुजारिश है, भारत नगर के थाने में नहीं जाएंगे पर हमें अब इंसाफ चाहिए।
आइए, राजधानी में एक साथ कई संकट हैं। रील बनाने में युवक की मौत, गैस सिलेंडर के लिए मारामार, बिजनेस एकदम ठप। राजधानी में आम जीवन इन दिनों कई मुसीबतों से जूझ रहा है। एक तरफ बड़ी हरकतें जानलेवा साबित हो रही हैं, तो दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों को घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। वहीं उद्योग पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, जिससे मजदूरों का पलायन भी तेज हो गया है। जी हां, एक और खबर हम आपको बता दें, रील बनाने का खतरनाक चलन। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां रील बनाने का शौक एक युवक की जान ले गया। पवन, जिसकी उम्र 28 साल थी, सोमवार को अपने चचेरे भाई की लाइसेंसी पिस्टल से रील बना रहा था। वह पिस्टल को अपनी छाती पर तानकर एक्ट करता है, तभी अचानक गोली चल गई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। उसका चचेरा भाई ये सब मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। डीसीपी राजीव कुमार रावल ने बताया है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और एफएलएल की टीम ने साक्ष्य जुटा लिए हैं। अब आइए गैस संकट की बात फिर से आपको बताते हैं। गैस संकट से घरेलू और औद्योगिक जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। राजधानी में एलपीजी सिलेंडर का संकट लगातार बना हुआ है। उत्तम नगर के मंगल बाजार रोड पर स्थित एक गैस एजेंसी के बाहर मंगलवार को लोगों की लंबी लाइनें देखी गई। आकाश नामक उपभोक्ता ने बताया कि उसने 4 मार्च को सिलेंडर बुक किया था, लेकिन अब तक नंबर नहीं आया। एजेंसी वाले टाल मटोल कर रहे हैं। वहीं दूसरे ने आरोप लगाया है कि उन्हें 2 दिन बाद आने को कहा, वापस भेज दिया गया, जबकि ब्लैक में सिलेंडर आसानी से मिल रहे हैं। आज सिलेंडर की किल्लत हो गई और मैं साथियों कहना चाहता हूं कि ये सिलेंडर की किल्लत, जब सिलेंडर नहीं होगा तो माताएं बहनें और हम सब रोटी कैसे खाएंगे। तो एक बार जोर से बोलो, मोदी जी सिलेंडर दो, मोदी जी सिलेंडर दो, ओ भाजपा वाले सिलेंडर दो। और साथियों, मेरे साथ, हम सब लोगों के साथ प्रशासन भी साथ में है। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। और साथियों, आज ये कहना चाहता हूं कि सिलेंडर लोगों की बुकिंग पे मिलना चाहिए। जो आज अगर क्षेत्र के अंदर सिलेंडर वालों ने ब्लैक किया, तो हम कहना चाहते हैं कि हम वो छोड़ेंगे नहीं। जो लोग सिलेंडर को ब्लैक करेंगे, उनको भी समझाना चाहता हूं कि आप इस सिलेंडर को ब्लैक करना बंद कर दो और क्षेत्र की जनता, आप लोगों के लिए, अगर आपके सिलेंडर बुकिंग के दौरान कोई दिक्कत आए, समस्या आए, तो बताना। और अगर कोई ब्लैक करता हुआ पकड़े तो भी मुझे बताना, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। ये कहां पर मांग हो रही है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, ये दूर दराज गांव इलाके में नहीं हो रही है, ये दिल्ली, राजधानी दिल्ली में हो रही है। इस संकट का असर सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। नरेंद्र, बवाना, बादली और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उत्पादन 30% तक घट गया है। कारोबारियों के मुताबिक गैस की कमी और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण प्रवासी मजदूर तेजी से अपने गांवों को पलायन कर रहे हैं। इससे कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटें बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि इसका असर महंगाई पर भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली के इन अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखें तो तस्वीर चिंताजनक दिखती है। कहीं कानून पर सवाल, कहीं महंगाई की मार, कहीं सिस्टम की लापरवाही और कहीं बुनियादी ढांचे की विफलता। भाई, बुलडोजर एक्शन से हमें तो कोई संतुष्टि नहीं मिल रही है। हमें तो खाली हमारा भाई गया, मेन काउंटर चाहिए। हर होली पे टारगेट करते हैं, हर होली पे किसी न किसी को मारते हैं, मौका ढूंढते हैं, कब कोई छेड़छाड़ी करे, हल्का फुल्का पानी गिरे या कोई रंग गिरे, सीधा वारदात कर देते हैं। ये अपने घरों में रंगाई का काम करते हैं। पहली बात तो इनको रंगों से डरना नहीं चाहिए। डेली का इनका रंगाई का काम है, कपड़ों पे कलर वलर चढ़ाते हैं। तो अगर इनके थोड़ा सा रंग गलती से किसी से चले भी जाते हैं तो इनको चिढ़ना क्यों है। भाई, हमें तो इनकाउंटर चाहिए और कोई मांग ही नहीं है। खाली इनकाउंटर पे टारगेट है इनका। हमें खाली इनकाउंटर करवाना है। दिल्ली पुलिस से बोल के, रेखा गुप्ता जी से बोल के, जो यूपी में योगी बाबा कर रहे हैं उनसे,
जो यूपी में काम चल रहा है वही दिल्ली में चलना चाहिए। क्या वाकई दिल्ली बेहाल है रेखा सरकार में, या ये सिर्फ सिस्टम की कमज़ोरियां हैं जो हर सरकार के सामने आती हैं? आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि दिल्ली में ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब 26 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी आई तो उससे पहले चुनावी रैलियों में ये कहा गया था, ये दिखाया गया था, ये बताया गया था, हर दिल्ली वालों को विश्वास में लिया गया था कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है, काला कर दिया है, गंदा कर दिया है, हर दिल्ली वाला परेशान है, हम आएंगे तो आपकी परेशानी दूर कर देंगे। परेशानी क्या दूर हुई? परेशानी तो दूर नहीं हुई और परेशान और बेहाल होते जा रहे हैं दिल्ली वाले। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।